you, Jesus. ओ एक दर है यसूदा जिथों किस्मत खुलदी है। ओ यसू गल नाल ला लेना, यसू गल नाल ला लेना, अख जिस दी डुलदी है। इको दर है यसू दा जिथों किस्मत खुलदी है। इको दर है यसू दा जिथों किस्मत खुलदी है। यसू गले नाल ला लेना, यसू गले नाल ला लेना, अख जिस दी डुलदी है। इको दर है यसू दा। खाली सब झोलियां यसू भर देंदा है। खाली सब झोलियां यसू भर देंदा है। जेड़े बसो बाहर होने कम कर देंदा है। जेड़े बसो बाहर होने कम कर देंदा है। सब कब कुछ भुल जांदा, मैनू सब कुछ भुल जांदा, मैनू सब कुछ भुल जांदा। ओ दी मेरे ना भुल गई है। इको दर है यसू दा। रब यीशु तेरा शुक्र करता तेरे पास। जगे उत्ते किसे दिना यसू जही गल्ले, जगे उत्ते किसे दिना यसू जही गल्ले। जिदा इत्थे कोई नहीं यसू ओदे वाले, जिदा इत्थे कोई नहीं यसू ओदे वाले जे। यसू आप सवारदा है, यसू आप सवारदा है। जिस दी रुलदी है इको गई है यसू दा। एक गल यसू दी बड़ी लाजवाब है। एक गल यसू दी बड़ी लाजवाब है। यसू कोलो मंगो यसू देंदा बेहिसाब है। यसू कोलो मंगो यसू देंदा बेहिसाब है। यसू मुफ्त दे देंदा, यसू मुफ्त दे देंदा। ओ सहजेड़ी मुल दी है। इको दर है यसू दा जिथों किस्मत खुलदी है। इको दर है यसू दा जिथों किस्मत खुलदी है। यसू गल नाल ला लेंदा, यसू गल नाल ला लेंदा, अख जिस दी डुलदी है। इको दर है यसू दा। हालेलुया। हमारे दरमियान बहन है, वो आएंगे और खुदावंद की प्रस्तुति करेंगे। हालेलुया। बहन लिशबा आएंगी। मसीह के जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैनू तांग लगी तेरे आन दी, ते छितियां मेरे शाफी पावत मलाम तेरी रवां विच। तेनू जी आखा
की शुक्रगुजारी करेंगे और बहन रूबी आएंगे और दुआ करने में रहनुमाई करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भी खुदावंद के हुजूर दुआ कीजिए कि खुदावंद आज हमें बहुत ज्यादा बरकत दे और जब कलाम सुनाया जाए तो वो हमारी जिंदगी में बाइस से बरकत हो। हालेलुया। सोहाई हम सब खुदावंद के हुजूर में झुकेंगे और नहायत शादमानी की बात है कि हम खुदावंद के हुजूर में हैं। और पलूस नबी फरमाता है कि हमें मुंह से इकरार करना और ईमान जो है वो दिल से लाना है। हालेलुया। सो शुक्रगुजार है कि हम सब खुदा की गवाही दे रहे हैं, हम सब उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, हम उसका इकरार कर रहे हैं और हमेशा इसी तौर से कायम रहे। हालेलुया। तो हम दुआ करेंगे। खुदाम यीशु हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदाम तेरे हुजूर में आकर हम नहायत शादमान और शुक्रगुजार हैं। ऐ खुदाम तेरी तमजीद हो, तेरी सताइश हो और ऐ खुदा हमारी जिंदगियों से तेरा जलाल ज़ाहिर हो और ऐ खुदाम यीशु हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें और तुझ में कायम रहें और तुझ में बढ़ते चले जाएं पर एक खुदावंद और ईमान में मजबूत रहें और एक खुदावंद यीशु राजा हम कभी खौफ ना खाएं और कभी ना डरें। ऐ खुदावंद ये तेरा वादा है कि मैं तेरे साथ हूँ और एक खुदावंद यीशु यकीनी तौर से तेरा वादा है कि मैं तुमको बरकत दूंगा जब तुम मेरी प्रशंसा करोगे, जब तुम मेरी इबादत करोगे तो मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें किसी चीज की कमी ना होगी। और एक खुदावंद यीशु हम तेरी तमजीद करते हैं कि एक खुदावंद तेरा वादा हमारे साथ है और एक खुदावंद यीशु हम और ज्यादा बढ़ते चले जाएं और एक खुदावंद हम सब जो यहाँ मौजूद हैं हम सब की जिंदगियों से तेरा जलाल जाहिर हो और हम रूह और एक खुदावंद सच्चाई से और एक खुदा पूरी वफादारी से तेरी प्रशंसा करें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे और गहरी बरकत को हासिल करें। पर एक खुदावंद यीशु अपने हाथ बढ़ाए रखना और एक खुदावंद यीशु दुआ करते पर एक खुदावंद कि ऐसे दरख्त बने, ऐसे एक खुदावंद दरख्त जो पानी की नदियों के पास लगाए गए हों और एक खुदावंद तेरे जलाल में हमेशा बने। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद करें। ऐ खुदावंद यीशु हमारी सोचों पर, ख्यालों पर ऐ खुदावंद तेरा जलाल जाहिर हो और ऐ खुदावंद यीशु ताकि हम तेरे जलाल से पूरी वफादारी से और ईमानदारी से और एक खुदावंद यीशु ईमान में मजबूत होकर अपनी जिंदगी बसर करे। जिस दौर से पर खुदा हमारे बाप अब्राहम ने तेरी ताबेदारी की, तेरी वफादारी से अपनी जिंदगी को गुजारा, उसी तौर से हम भी ऐ खुदावंद तेरे जलाल में बढ़े और तेरे हुजूर में हमेशा रहे और अपनी जिंदगी में सच्चाई को रखें, कलाम को रखें। खुदावंद ऐ खुदावंद यीशु तेरे कलाम की पैरवी करते रहे और एक खुदावंद यकीनी तौर से गैर मामूली असूलों को ऐ खुदा अपनी जिंदगी से निकाल फेंके और तेरे जलाल में रहे। और एक खुदावंद आज हमारी प्रशंसा करना, दुआ करना और एक खुदा कलाम पढ़े जाना और सुने जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं तेरे बंदा के लिए, ऐ खुदावंद तेरी बेटियों बेटों के लिए, कुवैत के लिए, ऐ खुदावंद यीशु जितने भी ऐ खुदा इस चर्च में खिदमत गुजार हम सब के लिए ऐ खुदा दुआ करते हैं अपने मस्सा से भरना, दुगने मस्सा से और ऐ खुदावंद जो कन्वेंशन का प्रोग्राम है उनमें तो खुदावंद को तरक्की बख्शना और ऐ खुदावंद यीशु तेरा जलाल जाहिर हो और तेरी कुदरत में रहे और तेरे मस्सा में, तेरे जलाल में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे नाम से चाहते हैं, पा लेते हैं। आमीन। यिर्मयाह नबी का सहीफा उसका 23 बाब यानी चैप्टर नंबर उसका जो है वो 23 है और वर्स नंबर 24 है। हम इसको आज सीखेंगे खुदा के पाक कलाम में से क्या है, इसको आज गौर कीजिए। हम सब मिलकर इसको पढ़ेंगे जैसे हमेशा पढ़ते हैं। क्या कोई आदमी पोशीदा जगहों में छुप सकता है कि मैं उसे ना देखूं? हालेलुया। कि मैं उसे ना देखूं? आप जिसके मर्जी पीछे खड़े हो आप खुदा से छुप सकते हैं? आप खुदा से छुप सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप कौन सी बात कर रहे हैं, आप क्या आपका नजरिया है? नहीं छुप सकते। बैठ जाए, तशरीफ रखें। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको सलामती बख्शे। यही बात मैं आज समझाने के लिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं ये बात आपको समझाऊं और आप इसको समझ जाएं। क्या कोई आदमी पोशीदा जगहों में छुप सकता है कि मैं उसे ना देखूं? खुदावंद फरमाता है, क्या जमीन व आसमान मुझसे मामूर नहीं है?
आप जरा गौर करो कि आसमान और जमीन खुदा से क्या है, मामूर है खुदा। लेकिन हमारे पास जो समझ है, अकल है, दनाई है, हम उससे मामूर होंगे। जब हम खुदा को अपने करीब पाएंगे तो तब मामूर होंगे ना, तब हम भी मामूर होंगे। फिर में जमीन सब चीजें खुशहाल देखना शुरू हो जाएंगी, सब चीजें खुशहाल दिखना शुरू हो जाएंगी। हमारी जो बंजर जिंदगी है उसके अंदर भी नए फल आना शुरू हो जाएंगे। हम सब देख लेंगे कि ये चीजें खूबसूरत कैसे बनती है, जिंदगी खूबसूरत कैसे बनती है, सब चीजें खूबसूरत कैसे बनती हैं। मेरी प्यारी बहनों, मेरी बेटियों, इन चीजों को समझना है। हम वक्त और चीजों पर ज्यादा जाया करते हैं, और चीजों पर वक्त सर्फ करते हैं, लेकिन जिस पर वक्त सर्फ करने की जरूरत है उस पर हम वक्त सर्फ नहीं करते। जिसकी हमें अशद जरूरत है, जो हमें सब कुछ कर सकता है, उसके बारे में हमें समझ नहीं है। क्या लिखा आगे कलम मुकद्दस में से देखेंगे, खुदावंद फरमाता है, क्या जमीन व आसमान मुझसे मामूर नहीं है? खुदावंद फरमाता है, मैंने सुना जो नबियों ने कहा, जो मेरा नाम लेकर झूठी नबूवत करते और कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा, मैंने ख्वाब में देखा, हालांकि कुछ नहीं देखा। ऐसे उनका जज्बा है, उनके पास ये चीज नहीं है। क्या लिखा आगे, मैंने ख्वाब में देखा। कब तक ये नबियों के दिल में रहेगा कि झूठी नबूवत करें? हाँ, वो अपने दिल के फरेबकारी के नबी हैं, वो अपने दिल के फरेबकारी के नबी हैं, सच्चे नहीं है, सच्चाई उनके पास नहीं है, वो सच नहीं कहते, वो सच नहीं बोलते, क्योंकि वो खुदा की कुर्बत में नहीं है। खुदा की जो कुर्बत में होता है, उसके करीब होता है, उसके चेहरे पर शादमानी और वो चीजें होती हैं जो खुदा की कुदरत उसे सिखाती है, जो खुदा उससे बताता है, जो खुदा उससे कलाम करता है, वो उसको फॉलो करते हैं। मेरी प्यारी बहनों बेटियों, बेशुमार मसीहों को एक को ये मसला तंग करता है, तंग करता रहता है, और वो महसूस करते हैं कि खुदा उनसे दूर है या वो खुदा से दूर है, खुदा उनसे दूर है या वो खुदा से दूर है। उन्हें ये मसला सताता रहता है, और इस मसले की वजह से उनके मामलात जिंदगी कभी दुरुस्त नहीं होते। वो एक मुश्किल से निकलते हैं, दूसरी मुश्किल उनके लिए तैयार होती है, और वो एक आजमाइश से बाहर आते हैं, दूसरी आजमाइश उनको फिर घेर लेती है। उनकी जिंदगियों के अंदर अमन नहीं आता, उनकी जिंदगियों के अंदर सलामती नहीं आती। वजह क्या है? खुदा की कुर्बत से दूर है, ये तजर्बे से दूर है। उन्होंने तजर्बा कभी नहीं किया कि मुझे अगर अपनी प्रोटेक्शन चाहिए, मुझे अपनी अगर खुशहाली चाहिए, मुझे अगर बरकत चाहिए, तो मुझे एक कुदरत है जिसके मुझे नजदीक रहना है। अगर हम उसके नजदीक रहेंगे तो हर तरफ से हमारी प्रोटेक्शन होगी। शैतान जितने भी बार मारे, वो जितने भी जोर लगाए, वो जितनी भी कोशिशें करे, शैतान शर्मिंदा होगा और आप कामयाब होंगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आप खुदा के नजदीक रहते हो, आप खुदा के नजदीक रहते हो। खुदा के नजदीक रहने से ये सारी बरकतें और सारी ब्लेसिंग आपके पास है। खुदा क्या करना चाहता है? खुदा आपको मिट्टी से, जमीन से, नीचे से गिरे हुओं को खुदा उठाना चाहता है। कैसे? जब आप चर्च में आकर उसकी कुर्बत की तलाश करेंगे। खुदा मैं तेरे नजदीक रहना चाहता हूं। फिर आप प्रस्तश के लिए आपको कहना नहीं पड़ेगा, तालियों के लिए आपको कहना नहीं पड़ेगा, फिर कुछ और बात आपसे करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अपने खुदा को नजदीक देखते हो।
जब खुदा आपके नजदीक है तो खुद ब खुद सारी बरकतें और सारी खुशियां आपके आसपास होंगी, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। लेकिन ये सब कुछ उस वक्त होगा जब आप खुदा की गुरबत में रहेंगे, उसके करीब रहेंगे। ये मुश्किलातें, आज़माइशें और जब तमाम मसाइल जो हमारे इर्द गिर्द हैं, मेरी प्यारी बहनों बेटियों, ये किस वजह से है? खुदा नजदीक नहीं है, हम खुदा के नजदीक नहीं है। दुआ करते भी हैं आरजी, टूटे दिल से, बुझे हुए दिल से, ऐसे जैसे कोई फसल मारी हुई होती है ना, आप देखते हैं वो अलग होती है, बाकी फसल हरी भरी होती है। जो जिम्मेदार काम को जानते हैं, काश्तकारी को वो समझते हैं, एक तरफ फसल बड़ी खुशनुमा होती है और एक तरफ फसल जो होती है वो मारी होती है। जमीन एक ही होती है, लेकिन उसके अंदर फसल वो जो एरिया है, वो जो एरिया है वो बुझा हुआ है, वो मारा हुआ है, उसमें कोई खुशहाली नहीं है। लेकिन वही जमीन है, उसकी दूसरी साइड की जो फसल है वो खुशनुमा है। उसको देखकर जिम्मेदार और सब लोग खुश होते हैं, उसको देखकर खुश होते हैं और उससे खुशी उनके दिल के अंदर होती है। इसी तरह जो लोग खुदा के नजदीक नहीं होते, मैं समझता हूं यहां आकर कुछ और करने की जरूरत नहीं है। यहां आकर आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि ऐ खुदा, मैं तेरे नजदीक रहना चाहता हूं, तू मेरे करीब आ। जब मैं यहां आकर बैठ गया हूं तो मुझे सुन रखा है मैंने कि खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि खुदा के घर में खुदा मौजूद है। तो फिर मैं खाली कैसे जा सकता हूं? फिर मैं बरकत के बगैर कैसे जा सकता हूं? फिर मैं शिफा के बगैर कैसे जा सकता हूं? फिर मैं खुशी के बगैर कैसे जा सकता हूं? मैं नहीं जा सकता, क्योंकि खुदा मेरे नजदीक है और मैंने उसको नजदीक से देखा है, छुआ है, उसको देखा है, उसने मुझे छुआ है। अब मेरी हालत और जिंदगी तब्दील हो चुकी है। ये सब कुछ उसी वक्त होगा जब आप उसकी कुर्बत में रहेंगे। ये मुश्किल काम नहीं है, ये मुश्किल चीज नहीं है। मैं आपको बताता चलूं, ये बड़ा आसान है। यहां आकर एक ही चीज के लिए दुआ करना, खुदावंद मैं महसूस करता हूं कि तू यहां है, तू मौजूद है। मेरा दिल इस बात के लिए शादमान है, खुश है मेरा दिल। ऐ खुदावंद, मेरी सारी फिक्रें मेरी जिंदगी से हट चुकी हैं, क्योंकि मैं तेरी गुरबत में आ चुका हूं। अब नई चीजें मेरे ज़हन के अंदर आ रही हैं, अब नई बातें मेरे सोच के अंदर आ रही हैं, अब नई चीजें मेरे ज़हन के अंदर चल रही हैं, क्योंकि मैं तुझे अपने पास देखता हूं। तो कलाम मुक़द्दस में बड़ा खूबसूरत लिखा है, जब आप 26 आयत के अंदर जाते हैं तो वहां पर लिखा है, यिर्मयाह 23 बाब उसके 26 आयत के अंदर, कब तक ये नबियों के दिल में रहेगा कि मैं झूठी बातें करें, झूठी बातें करें। हाँ, वो अपने दिल के फरेबकारी के नबी हैं जो गुमान रखते हैं कि अपने ख्वाबों से जो उनमें से हर एक अपने पड़ोसी से बयान करता है, मेरे लोगों को मेरा नाम भुला दें। जिस तरह उनके बाप दादा बल के सबब से मेरा नाम भूल गए, उसी तरह ये झूठी तसल्लियां, झूठी बातें, झूठी नबूतें, झूठी वो सारी बातें करके वो क्या चाहते हैं कि इनको खुदा भूल जाए, वो रास्ता भूल जाए, वो तरीका भूल जाए, वो बरकत ये ना पाए। उनका प्लान ये होता है, जो उनके माइंड के अंदर अपना मकसद रखकर वो ऐसी चीजें करते हैं, उनका मतलब ये होता है। मेरी प्यारी बहनों भाइयों, मैं आपको बताता चलूं, अगर हम इस एहसास जुदाई में मुब्तला हो तो खुदा में खुश नहीं रह सकते, क्योंकि हम इबादत इसलिए करते हैं, खुदा के घर में इसलिए आते हैं कि मैं खुश रह सकूं। हालेलुया। ऐसा है ना कि नहीं है? आप उठाकर मुझे बताओ, ऐसा है ना? आप खुश रहना चाहते हैं ना? आप खुश रहना चाहते हैं, इसलिए आप यहाँ आते हैं। तो आपको कुछ करना होगा, खुशी हासिल करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ करना पड़ेगा। आपको खुदा की नजदीकी आपको ढूंढनी होगी, खुदा को ढूंढना होगा।
जो आपको खुश रख सकता है, जिसने आपको पैदा किया है, जिसने आपको बनाया है अपनी सूरत पर, अपनी शबीह पर, वो उसको ढूंढना होगा यहाँ, क्योंकि खुदा के घर में खुदा मौजूद है। आप यहाँ पर क्यों आते हैं? हम यहाँ पर क्यों आते हैं? यहाँ पर इसलिए आते हैं कि सिर्फ मैं खुदा को मिलना चाहता हूँ, मैं खुदा से बात करना चाहता हूँ, मैं यीशु से मिलना चाहता हूँ। कल शाम मैं गड़ी शो में किसी खानदान में कलाम सुना रहा था, तो वहां पर बड़ा खूबसूरत मरकज के अंजील के अंदर एक वाकया का हवाला है कि जब यीशु मसीह ग्रासीदियों के एरिया के अंदर आया और वो कैंसर के एरिया में आया, तो वहां पर क्या हुआ, यीशु मसीह ज़ाहिर नहीं होना चाहता था। जैसे यीशु कश्ती से उतरकर एक गांव में, एक इलाका में जाता है, तो वो पहचाना जाता है कि ये तो यीशु है। दूर नजदीक से लोग भागते हैं, लोग दूसरे के गांव, शहरों में, कस्बों में भागते हैं। भागो, सारे बीमारों को यहाँ ले आओ, क्योंकि यीशु आज हमारे इलाका में आ गया है और हम सब उसके पास चलेंगे, उसके पास जाएंगे, सारे बीमारों को लेकर, सारे दुखी लोगों को लेकर उसके पास जाएंगे और आज सब लोग आजाद हो जाएंगे। आज वो बीमार, जो बीमार जिनको देखते थे, आज वो तंदुरुस्त हो जाएंगे। क्यों? उनके दिल के अंदर ईमान था, यकीन था, भरोसा था। वो सब लोगों, सब जगहों से लेकर आए। एक रास्ते में लाइनें लग गई, एक रास्ते में लाइनें लग गई और सिर्फ यीशु से उन्होंने एक रिक्वेस्ट की, ऐ यीशु, हम जानते हैं जो कोई तेरी पोशाक का किनारा छू लेगा वो शिफा पा जाएगा। हालेलुया। तो अंजील में उसके अंदर लिखा है सब लोगों ने शिफा पाई, कोई एक भी वहां से खाली वापस नहीं गया। हम क्यों खाली वापस जाए? हम क्यों बरकत के बगैर जाए? हम क्यों बरकत से महरूम रहे? मेरी प्यारी बहनों बेटियों, यहाँ आकर यीशु से गुफ्तगू इस तरह की किया करो कि खुदावंद तूने बड़े बड़े काम किए हैं। ऐ खुदा, ये जो मुझे दुख सता रहा है, ये जो मुझे बीमारी सता रही है, खुदावंद तेरे सामने कुछ भी नहीं है। आज मैं इससे छुटकारा पाऊंगा, आज मैं इससे छुटकारा पाऊंगा, आज मैं इससे शिफा पाऊंगी। गुर्बत ने मेरे घर को घेर रखा है। मैं जानती हूँ कि जो कोई तेरे नजदीक रहता है वो फलदार हो जाता है, वो बाबरकत हो जाता है। तो फिर मेरा घराना क्यों, मेरे घराने में क्यों गुर्बत है, मेरे खानदान में क्यों गुर्बत है? नजदीकी नहीं है, खुदा की नजदीकी नहीं है, खुदा की गुर्बत नहीं है, खुदा के करीब हम नहीं है। इसलिए हम वही उसी तरह रहते हैं, उसके नजदीक होने की कोशिश नहीं करते। हमें जोर मारना होगा उसके नजदीक आने के लिए। आइए जरा एक हवाला और देखते हैं। आइए मेरे साथ निकालिए यशायाह नबी का सहीफा, उसका 29 बाब, उसकी 13वीं आयत को जरा देखते हैं, उसमें क्या लिखा है। यशायाह नबी का सहीफा, उसका 29 बाब, उसकी 13वीं आयत में क्या लिखा है? जी पढ़िएगा, पढ़ो बेटा। बस खुदावन फरमाता है, चूंकि ये लोग जुबान से मेरी नजदीकी चाहते हैं। क्या कहा, क्या लिखा है? बताओ जरा, सारे बताओ मुझे क्या लिखा है। ये सिर्फ जुबान से मेरी नजदीकी चाहते हैं। यीशु यीशु, ऐ खुदावंद यीशु, ऐ खुदावंद यीशु, ऐसा कर दे, वैसा कर दे। इनके दिलों में कोई और चीज नहीं है, कोई और प्लान नहीं है। मेरी ताज़ीम के लिए इनके पास कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ वक्ती तौर पर ये शिफा और छुटकारा चाहते हैं। इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और किसी आदमी को जिसके लिए आपने दिन रात रोजे रखे हों, दुआएं की हों, उसको शिफा मिल जाए। कभी देखा उसको चर्च में आपने? उसको देखा कभी आपने चर्च में? नहीं। वो तो सिर्फ यही दुआई दे रहा था कि बस मेरी जान छुड़ो एक बारी, मैं कोई दिल तो थोड़ा कर रहा, मैं तो तू चाह रहा मैं सिर्फ मैंने शिफा मिले तो मैं बस ठीक है, वो अपने बल्ले, वो अपने घर दे, मैं अपने घर। ये सिर्फ होंठों से मेरी ताज़ीम करते हैं और इनके दिल मुझसे दूर है, इनके दिल मेरे नजदीक नहीं है। अगर इनके दिल मेरे नजदीक हो, मेरी और इनकी कुर्बत बिल्कुल एक जैसी हो, तो फिर हर वक्त हम महसूस करेंगे यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है,
यीशु को मैं वही मेरी वही मेरी ताकत है, उसे नहीं भूलना, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। हालेलुया। फिर तो हम ये कहेंगे यीशु को मैं भूल सकता हूँ, यीशु को मैं कभी अपनी जिंदगी से जुदा देख सकता हूँ, मैं उसका जिक्र न करूं, उसकी बात न करूं, सिर्फ ज़बान से नहीं, जब आप दिल से खुदा की प्रशंसा करते हैं तो आपको पसीना आता है, पसीना आता है? आप जोर लगा रहे हैं ना, आप ताकत लगा रहे हैं, पूरी ताकत से, पूरी अकल से। जब आप खुदा की इस्तेमाल करेंगे समझ आएगी कि आप दुआ कर रहे हैं। ये जगह यीशु के नजदीक रहने वाली जगह है, उसके करीब आने वाली जगह है। वरना आप उन लोगों में से हो जाएंगे कि ये होंठों से मेरी ताज़ीम करते हैं लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है। ये उन लोगों में आप शामिल हो जाएंगे। कलीसिया, आपको चाहिए कि आप उसकी कुर्बत की तलाश करें, आप उसके नजदीक रहें, आप हर वक्त उसको अपने नजदीक देखें। आप किसी जगह पर हो, आप रात को सो रहे हो, आप किसी जगह जा रहे हो, आप पैदल जा रहे हो, आप मोटर बाइक पे जा रहे हो, आप कार पे जा रहे हो, आप किसी जगह पे जा रहे हो, आप बस पे जा रहे हो, आपको चाहिए कि आप हर वक्त उसको कहें, यीशु जब मैं चल रहा हूं और गाड़ी भी चल रही है और तू भी मेरे साथ साथ चल रहा है, और मैं तुझे अपने साथ देखता हूँ, मैं तुझे अपने करीब देखता हूँ, मैं चलता हूँ। लेकिन किसी से कोई भी हादसा हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊं, आपकी खातिर खुदा उस बस को, उस गाड़ी को, उस चीज को, आपकी खातिर उसको भी बचा लेगा और सबकी जान बचा लेगा। खुदा ऐसा कर सकता है। लेकिन आप इस तजर्बे से गुजरे, मैं उसरा हो गया, मुझे बड़े साथ ये हो गया, वो हो गया, ये सब कुछ होने क्यों देता है वो? बताओ मुझे, ये सब कुछ होने क्यों देता है वो? ताकि इनको एहसास हो, इनको मेरी मोहब्बत याद आए, इनको मेरा प्यार याद आए। इसको पता नहीं है, इसे मालूम नहीं है कि खुदा की कुर्बत में क्या फायदा है, खुदा की कुर्बत में, खुदा की नजदीकी में क्या फायदा, क्या बेनिफिट है आपके लिए। अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, दाऊद जब तक खुदा का नबी, जब तक सैमुएल जाकर उसके घराने में जाकर दाऊद को मसा नहीं करता, उससे पहले दाऊद का घराना कितना अमीर था, कितना नामवर था, कुछ ज्यादा नामवर था। जिस दिन खुदा का नबी जाकर उसको बुलाता है, उसी दिन सारे शहर में शोर पड़ जाता है कि आज यस्सी के घर में सैमुएल खुदा का नबी आया है। पहले ये शोर पड़ता है। मैं आपको बताऊं खुदा की कुर्बत क्या चीज है, और खुदा की जब उसको मसा कर दिया जाता है, दाऊद को मसा कर दिया जाता है, तो खुदा उस दिन से उसको उठाकर इतना मशहूर करता है, फिर फौजों में, फिर हर चीज के अंदर, फिर रूहानियत में, हर बात के अंदर खुदा उसको मशहूर कर देता है। फिर उसका सारा घराना जो है वो खुदा में इज्जत और शोहरत और वैल्यू पा लेता है। खुदा में, खुदा के हुजूर में। मेरी प्यारी बहनों बेटियों, जिस दिन आप इस दिल से खुदा की कुर्बत में रहना शुरू कर दोगे, आप नीचे है ना, आपको खुदा सर बुलंद करना शुरू कर देगा। हालेलुया, ये खुदा की कुर्बत है, ये खुदा की नजदीकी है। लेकिन आपके पास वक्त नहीं है। साथी चालियां दे तुहाडे कोल बड़ा वक्त है, पूरा दिन तुसीं कट दोगे उत्ते, पूरा दिन तुसीं जिस्मानी अपने रिश्तेदारों को खुश करने वास्ते कर दोगे, पर यीशु के जलाल ने पूरा भी वक्त नहीं, थोड़ा सा वक्त भी नहीं है। मेरी प्यारी बहनों बेटियों, ये जैली इबादतें ना करो, आप हकीकी इबादत करो, आप हकीकी तौर पर खुदा को जानना शुरू करो। मैं आपको बताऊं, मेरे घराने की कोई वैल्यू नहीं थी, मेरे घराने की कोई वैल्यू नहीं थी। आप सबको पता है कि हम मजदूरी करते थे, मेरा बाप भट्टे पे मजदूर था, लेकिन खुदा ने हमें उठाया।
जब मैंने खुदा की कुर्बत में रहना शुरू कर दिया तो आहिस्ता आहिस्ता खुदा ने मुझे बुलंदियों की तरफ मेरा खुदा मुझे लेकर गया, है ना। हालेलुया। देखा आप लोगों ने कि नहीं देखा? कुछ लोगों ने देखा है इन सब चीजों को। हमारा कोई नाम नहीं था, हमें कोई बैठाता नहीं था, भाई जो काम करो जाके ਤੁਹਾਡੀ की वैल्यू तुसी कीजिए हैं। लेकिन जिस दिन से मैंने खुदा के साथ रहना शुरू कर दिया, खुदा के साथ चलना शुरू कर दिया, मैंने खुदा की कुर्बत को महसूस करना शुरू कर दिया। मैं खुदा के हजूर में आपको बताता चलो, मैं और मेरा घराना जो है वो सिर्फ एक इलाका के अंदर नहीं बल्कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर, बल्कि जहां बाहर के मुल्कों में भी हमारा नाम जो है यीशु के नाम से लोग जानते हैं कि ये वो खानदान है, ये वो पास्टर है जो ताजपुरा में पास्टर बशीर रहता है। इसको मैं जानता हूँ, मैं इसे जानता हूँ। कैसे जाना है उन्होंने, कब जाना उन्होंने? जब मैंने खुदा की कुर्बत में रहना शुरू किया तब मुझे जाना गया, तब मैं पहचाना गया, तब मेरी पहचान हुई, तब मुझे जाना गया। अब देख लो, किसी जगह भी हम जाएं, किसी कन्वेंशन में, किसी प्रोग्राम में, किसी भी ऐसे काम में कोशिश करते हैं सब पासवान के पास्टर बशीर को, पैसा आप पीछे को बैठे, पैसा आप फ्रंट पे आओ। ये किसने किया है? जब मैं उसकी कुर्बत में रहना शुरू कर दिया, उसने मेरी इज्जत को बढ़ा दिया, उसने मेरी इज्जत वैल्यू को बढ़ा दिया, उसने मुझे किसी तरह की कमी नहीं आने दी। मेरी प्यारी बहनों बेटियों, मैं आपको राज बताऊं, आप उसकी हजूरी में रहना शुरू कर दो, आप उसकी कुर्बत में रहना शुरू कर दो, आपकी और आपके खानदान की वैल्यू यीशु के पाक नाम से बढ़ना शुरू हो जाएगी। आप ऊंचा जाना शुरू हो जाएंगे, आप सरफराज होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि खुदा के नजदीक रहने वाला पौधा फलदार होना ही है, वो फलदार जरूर होगा, क्योंकि आप खुदा के करीब रहते हैं, आप खुदा के नजदीक रहते हैं। एक बार मुश्किलें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन खुदा यीशु उन आजमाइशों से, परेशानियों में पड़ने देता है। फिर जब उनमें से निकालता है ना, फिर हमें यीशु की कदर होती है, फिर हमें यीशु की कदर होती है, फिर हम यीशु की वैल्यू को जानते हैं। ये वो यीशु है जो सब मुसीबतों से निकाल कर इंसान को तख्त पर बैठा देता है। हालेलुया। ये सब कुछ वो है, मैं आपको बताऊं, ये सब कुछ वो है। हमने इन बातों को जानना है। क्या लिखा है, पढ़िएगा क्या लिखा है? बस खुदावन फरमाता है, खुदावन फरमाता है, चूंकि ये लोग जुबान से मेरी नजदीकी चाहते हैं, ये जुबान से सिर्फ मेरी नजदीकी चाहते हैं और होंठों से मेरी ताजीम, सिर्फ होंठों से मेरी ताजीम करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर लेकिन हैं। इन्होंने दिल के जोड़े पुलते रहते हैं, इन्होंने दिल किते रहते हैं, इन्होंने दिल जिथे दिल करदा उत्थे रहते हैं, इन्होंने दिल मेरे नाल नहीं। जदों खुद साडा दिल खुदा दे नाल होएगा ते खुदा दा दिल साडे नाल होएगा, उदों रंग ही बदल जाएगा। यीशु मसीह दे नाम च हालेलुया। रंग बदलना चाहते हो, बदलना चाहते हो, रंग सारा बदल जाए, तो फिर ओदे नजदीक रहो, ओदे करीब रहो, ओदी कुर्बत च रहो। तुसी तन्हा होवो ते तुसी तन्हा नहीं होवोगे, बल्कि खुदा तुहाडे नाल चलेगा। हालेलुया। यीशु तुहाडे नाल चलेगा, यीशु तुहाडे नाल रहेगा। फिर क्या लिखा है, पढ़ो जरा क्या लिखा है? क्योंकि मेरा खौफ जो इनको हुआ, मेरा खौफ जो इनको हुआ, फक्त आदमियों की तालीम सुनने से हुआ। आदमियों की तालीम सुन डालो है, पर इन्हां दे दिल च कोई इन्ना खौफ नहीं है जिन्ना होना चाहिए। असी जदों खुदा दे नजदीक होवांगे, फिर सानू खुदा दा खौफ डर इन्ना ज्यादा होएगा कि मेरा खुदा अगर पहाड़ां नू वेखे ते पहाड़ रेजा रेजा हो जाते ने। वो मेरा खुदा है, मेरा वो खुदा है। जदों अलीशा ने हजाजी नू दस्या कि तू बाहर दे घोड़े ते रथ वेख के डर रहे हैं, तेनू पता नहीं जेड़े साडे नाल ने ओ किन्ने ताकतवर ने, तेनू नहीं पता। उन्हें दुआ की थी कि ऐ खुदा जरा दी अखां ते खोल दे। जदों ने वेख्या कि साडे नाल ते आतशी रथां दा अंबार है, साडे कोल ज्यादा ताकत है, ये बादशाहां दी ताकत और जमीन दे बादशाहां नालों साडे कोल जेड़ी ताकत है वो ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि वो गुरबत च रहिंदे सन, खुदा दे नजदीक रहिंदे सी, खुदा दे करीब रह के इन सब चीजों को वाच करते थे कि ऐ खुदा
ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਹਾਰੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਗੁਰਬਤ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਚ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ तेरी बंदगी कर रहे हैं, ਅਸੀਂ किसी इंसान या मबूद भी नहीं करते। मेरी प्यारी बहनों बेटियों, चर्च में आकर जब हम रवायती सी दुआ करते हैं ना, रवायती सी प्रस्तुत करते हैं, तो इससे आप बड़ा नुकसान करते हैं अपना, आपका वक्त जाया हो रहा है, आपके दिन जो है वो गुजर रहे हैं, आपको मालूम नहीं है कि ये सारा वक्त ऐसे ही गुजर गया, तो एंड ऑफ द डे मेरे पास होगा क्या? मुझे खुदा को नजदीक देखना है, मुझे उसकी कुर्बत को हासिल करना है। पढ़ दो आगे क्या लिखा है। इसलिए मैं उन लोगों के साथ अजीब सलूक करूंगा। मैं फिर की करांगा रे नाल सरस का बदला की करांगा मेरे नाल, मैं फिर इन्हां नाल हुण अजीब सलूक करांगा, क्योंकि इन्हां दे दिल मेरे नाल नहीं, हुण मैं इन्हां नाल अजीब सलूक करांगा। जी की लिखा है? जो हैरत अंगेज ओए हाय ऐसा हो गया, वो तेरा भला हो जैसी इंज हो गया, हैरत अंगेज मैं फिर सलूक करांगा इन्हां नाल, क्योंकि इन्होंने मेरी गुरबत नो, मेरी नजदीकी नो कुछ नहीं समझा। इन्होंने अपना दिल जिहड़ा है वो दुनिया नाल ला के रखिया, लालचा नाल, दूसरी दुनिया दुनियावी चीज़ों नाल ला के रखिया, मेरे नाल नहीं लाया। इसलिए मैं हैरत अंगेज इन्हां नाल सलूक करांगा। की लिखा गया? जो हैरत अंगेज और तवज्जो खेज होगा। तवज्जो खेज होते बल वेखण के सारी ओए ऐते नाल इंज हो गया, वो ऐसा हो गया ओदे नाल, ये क्यों ऐसा होया? क्योंकि उन्होंने खुदा दी कुर्बत नो ते खुदा दी नजदीकी नो कुछ नहीं समझा। जदों उन्हां कोल टाइम सी गिरजे आके खुदा दी सताइश करदे ते खुदा दी हिम्मत करदे, खुदा यीशु नूं कहंदे, है यीशु मैं अज तेनों अपने नजदीक वेख रहा, तू मेरे नाल खड़ा है। खुदा मैनूं किहड़ी गल दी परवाह है, मैनूं कोई परेशानी होण नहीं, मैनूं कोई टेंशन नहीं, मैनूं कोई परेशानी नहीं, क्योंकि तू मेरे नाल खलोता है, मेरे नाल खड़ा है, मेरे साथ है। खुदा तू मेरे बिल्कुल करीब है, मुझे कोई परेशानी नहीं खुदा, क्योंकि मैं जब चल रहा हूं तो मैं तुझे अपने नजदीक देखता हूं। तो खुदा क्या करेगा? खुदा सिर्फ आपको नहीं, आपके सारे खानदान को खुदा ऊंचा करना शुरू कर देगा, ताकि वो देखे इसके वसीला से मैंने इस खानदान का नाम ज्यादा ऊंचा किया है, ज्यादा ऊंचा किया है। आप चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं मेरे खानदान का नाम ऊंचा हो जाए? यीशु मसीह में, खुदा में, खुदा इज्जत बढ़ाए मेरे खानदान की, मेरी जिंदगी में ये मैं देखूंगा, ये मैं देखूंगा, लेकिन आपको काम करना होगा, आपको उसके नजदीक होना होगा। फिर क्या लिखा है? पढ़ो जरा। और इनके आकलों की अकल जायल हो जाएगी। इनके आकलों दी, इन्हां दी आकल जिहड़े ने ना, जे घर दे विच बादशाह हुंदे ने, घर च बड़े हुंदे ने, बड़े समझदार अकलमंद, वो कहंदे ने मेरे वर्गा कोई अकलमंद ते है ही नहीं। उन्हां दी अकल की हो जाएगी? की हो जाएगी? मैंने समझ नहीं आई गल दी। की हो जाएगी? जायल हो जाएगी। जायल का मतलब की होता है? जाया हो जाएगी। उन्होंने अकल किसे काम नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने अपने आप को झूठा अकलमंद समझा। जो सच्ची अकल आनी है ना, वो तो खुदा के करीब होके आनी है, वो तो खुदा के नजदीक होके अकल आनी है। जी असल अकल है, जी असल जनाई है, वो तो खुदा के नजदीक होके आएगी। वो तो इस तरह नहीं लभती, वो तो नहीं इस तरह मिलती। जी की लिखा है? और इनके आकलों की अकल जायल हो जाएगी, और इनके दनाओं की दनाई जाती रहेगी। इन्हें दनाओं की दनाई की होगी? जाती रहेगी। गलती की है? गलती की है? क्यों इतना कुछ हो जाएगा? ये सब कुछ कैसे हो जाएगा भाई? क्यों हो जाएगा? बताओ जरा मुझे। उन्होंने खुदा के साथ अपना दिल नहीं लगाया। असी चर्च में आके अपना दिल खुदावंद यीशु नाल नहीं लगाया, ये साडी गलती है। इत्थे तुसीं पुछदे रहिंदे जे मैनूं कोई दुआ दा टाइम आखे तो फिर मैं दुआ करां। तुसीं असल च यीशु नूं अपने नजदीक नहीं वेखदे। जे तुसीं यीशु नूं अपने नजदीक वेखो तो तुहानूं किसी इजाजत की जरूरत नहीं, फिर यीशु खुद ब खुद तुहानूं छू के ते तुहानूं बरकतां नाल मालामाल कर देगा।
हालेलुया। तुसी बेअकल जे ते खुदा तुहानू अपने कोलों अकल दिलाई दे के तुहानू सरफराज कर देगा। जिहड़े तुहानू बेअकल समझदे ने वो बेअकल होणगे, पर तुसी खुदा च सरफराज हो जाओगे। हालेलुया। ये सारा कुछ उदों होएगा जदों असीं खुदा नाल अपना दिल लावांगे, अपना दिल लावांगे खुदा नाल दिल लावांगे। हमने अपने दिल की मर्जी नहीं करनी, हमने खुदा की मर्जी पूरी करनी। इस दिल से, इस दिल को खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करना है। ऐ मेरा दिल तो खुदा को ढूंढ, क्योंकि मैं उसी से सिर्फ मिलना चाहता हूँ। ऐ मेरे दिल की सारी प्लान, सोच, ख्याल, मैं आज यीशु से मिले बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। तो आपके पास जज्बा होगा, आपके पास कुव्वत होगी, आपके बदन के अंदर ताकत आएगी। वो टूटा हुआ बदन जो है वो यीशु के नाम से एक ताकतवर बदन बन जाएगा। यीशु के नाम में वो कैसे बन सकता है? जब आप खुदा के दिल से तलाश करें, दिल से उसके साथ खड़े हो और दिल से बिलीव करें और ईमान लाएं। और मैंने कहा था शुरू में कि हमने आज खुदा की कुर्बत के बारे में जानना है, खुदा की नजदीकी के बारे में जानना है। तो प्यारी बहनों बेटियों, मेरा ईमान है कि यीशु मसीह ने आपको समझ, अकल दिलाई दी है और आपने बरकत जरूर पाई होगी। खुदा इस कलाम की वसीला से आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ। ओ पापा दा मुल चुकाया, जिन्ने मौत नू हराया, पापा दा मुल चुकाया। कोई होर नहीं जे बोलो यीशु यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी, जिन्ने मौत नू हराया, पापा दा मुल चुकाया, जिन्ने मौत नू हराया, पापा दा मुल चुकाया। कोई होर नहीं जे बोलो यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी, शान निराली है, कब्र भी खाली है, हर एक काम सलाली है। शान निराली है, कब्र भी खाली है, हर एक काम सलाली है। जिन्हें मुर्दे जलाए, लाल लंगड़े जलाए, जिन्हें मुर्दे जलाए, लाल लंगड़े जलाए। कोई होर नहीं जे बोलो यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी, हर एक नाम बोलो यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी,